कल मेरे एक स्वामी जी की कक्षा के छात्र ने और मेरे शुभचिंतक ने एक मुझसे प्रश्न पूछा। और क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और चाहता हूं कि लोग प्रश्न पूछें और मैं जवाब दूं, तो आज उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूं। उस बालक ने पूछा, उस युवा ने पूछा कि स्वामी सर, ये शेयर मार्केट में शेयर खरीदते समय क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्या बैलेंस शीट देखनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और किस प्रकार से शेयर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए? ये प्रश्न बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, और यही एक प्रश्न है जो हर निवेशक के दिमाग में होता है। ये प्रश्न हर उस आदमी के दिमाग में होता है जो कि शेयर मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना चाहता है। और ये प्रश्न का जवाब बहुत कठिन इसलिए है कि अगर इसका जवाब आसानी से मिल जाए तो हर आदमी पैसा कमाने लगे। लेकिन सब लोग पैसा नहीं कमाते। 95% लोग जो अज्ञानी हैं या जिन्हें नहीं पता है वो पैसा कमाते हैं, और 5% लोग पैसा कमाते हैं। और अगर इस प्रश्न का जवाब मिल जाए तो आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, आपको कोई उद्योग स्थापित करने की जरूरत नहीं। आप वॉरेन बफेट बन सकते हैं, आप रामदास अग्रवाल बन सकते हैं, आप राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं जिनका देहांत हो गया। आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि निवेश कैसे किया जाए और क्या देखा जाए। क्योंकि अगर ये इतना सिंपल होता तो हर आदमी वो देखता और निवेश करता और पैसा कमा लेता। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एक सीमाएं हैं और जो वातावरण है उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जीवन में जो भी आप निर्णय लेते हैं कुछ सोच के लेते हैं कि ऐसा होगा, नहीं होता। समय परिवर्तनशील है, और आज के समय में तो 3 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। हमारे ज़माने में 20 साल 25 साल में होती थी। लेकिन कैसे एसेस किया जाए, कैसे पता चलाया जाए जिससे कि आप जो 10 निर्णय लें उसमें से 7 सही हों? ये तो नहीं हो सकता कि 10 के 10 सही हों, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। बल्कि जितने लोगों का मैंने नाम लिया, चाहे वॉरेन बफेट हों, चाहे रामदास अग्रवाल हों, चाहे राकेश झुनझुनवाला हों, चाहे कोई भी हो, निवेशक हो, HNI हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, FI हो, इंडियन इंस्टीट्यूशंस हो, LIC हो, कोई भी हो, सारे निर्णय सही नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा कि अगर आपको पता होगा तो आपके ज़्यादा निर्णय सही होंगे, इसलिए आप पैसा कमाएंगे, और कम निर्णय आपके गलत होंगे, इसलिए आप पैसा कमाएंगे। और ये मेरी कक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये ज्ञान देना, आपको ये बताना, जितना मुझे आता है। मैं नहीं जानता कि कितना फ़ायदा आपको होगा, तो मेरी बात को भी आंख मूंद के मत स्वीकार कीजिएगा। उस पर स्व अध्याय कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, खुद अध्ययन कीजिएगा और तब निर्णय लीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब कैसे ढूंढा जाए जो कि आपके जीवन की धारा को बदल सकता है और आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब ही अगले, जब हमारी क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वैसे परमेश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है कि 22 दिन के अंदर, 23 दिन के अंदर करीब 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और लोग देख रहे हैं, लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, और मुझे उससे संतुष्टि मिल रही है, आनंद मिल रहा है। लेकिन जब संख्या बढ़ जाएगी क्लास में, श्रोता ज़्यादा हो जाएंगे, दर्शक ज़्यादा हो जाएंगे, तो यही मैं बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या क्या विधाएं हैं, क्या टूल्स हैं, और उन टूल्स का उपयोग करके कैसे आप अध्ययन करें। क्योंकि टिप मुझे देना नहीं, कौन सा शेयर खरीदना बेचना ये मैं जो बताना नहीं, मुझे तो केवल ये बताना है कि आप खुद दक्ष हों, खुद आपकी जिज्ञासा जागृत हो, खुद आप पढ़ें, खुद ही आप अध्ययन करें, और उसके बाद आप जो निर्णय लें वो सही हो, ये मैं बताऊंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ मूल सिद्धांतों को, जैसे मैंने 2 मूल सिद्धांत आपको बताए थे कि एक तो किसी की बात सुनिए मत, अपना अध्ययन कीजिए, किसी के राय पे मत जाइए, किसी के टिप पे मत जाइए। क्योंकि जो आदमी आपको राय दे रहा है, फाइनेंशियल चैनल सुनिए, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उनको मानिए मत अक्षरशः।
अपना अध्ययन खुद कीजिए, क्योंकि उनके भी बायसेस होते हैं और वो भी उतने ही अज्ञानी हैं जिसे मैं और आप हैं। वो ज्ञान का भंडार नहीं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, टर्म्स उनको अच्छे आते हैं, लेकिन वो ज्ञान का भंडार नहीं है। ना मैं ज्ञान का भंडार हूँ और ना कोई भी ज्ञान का भंडार है। उनको सुनिए, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़िए, जो शब्द ना समझ में आए मुझसे पूछिए, मैं उसको बताऊं, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप खुद के गुरु खुद बने। ये मेरा ध्येय है। तो अगले 30-40 क्लास में जो मैं बताऊंगा, ये चीज़ें बताऊंगा जो आप मुझसे पूछेंगे, जिससे कि हमारा बेस अभी तैयार हो जाए। अभी आपको शब्द समझने में जो परेशानी होती है, मैं जो जिन्होंने प्रश्न पूछा ये नहीं सोच रहा कि उनको ये नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको छोटे छोटे शब्द समझने में मुश्किल होती है। उनको ये नहीं समझ में आता शेयर इशू कैसे होते हैं, शेयर होते क्या हैं, प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है, प्लेजिंग क्या होती है, इक्विटी डेट क्या होता है, इक्विटी डेट रेशियो का क्या मतलब होता है। धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ, अभी मैं बेस तैयार कर रहा हूँ और आपको वो धरातल देना चाहता हूँ। जैसे कोठी बनती है, मकान बनता है, तो नीचे उसका बेसमेंट, उसका जो फाउंडेशन है वो बनाई जाती है। मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ और आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक गुण मैंने और गुर आपको बताए थे, लेकिन अभी मैं केवल आपसे ये कह सकता हूं, ये निवेदन कर सकता हूं कि जितने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं उनको कम से कम 1 घंटा पढ़िए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, जो भी आपको मिलती है, बिजनेस मैगजीन मिलती है, पढ़िए। और जो शब्द ना समझ में आए मुझसे पूछिए, जिससे कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं और उसके बाद आपकी फाउंडेशन तैयार हो। भी हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फाइनेंशियल चैनल सुनिए, सुनिए, विश्लेषण कीजिए, और जो शब्द ना समझ में आए, जो कंसेप्ट ना समझ में आए, मुझसे पूछिए। मेरे को नहीं आता होगा, मैं अपने किसी और साथी को बुला के आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम 2-4-6 महीने में अपनी फाउंडेशन ऐसी कर लें जिससे जब हम संवाद करें, जो मैं बोलूं आप समझें और जो आप बोलें मैं समझूं। हमको एक स्तर पे आना है, एक लेवल पे आना है, और उस लेवल पे आने के बाद फिर मैं आपको हाई फंडामेंटल्स पे ले चलूँगा, टेक्निकल चीज़ों पे ले चलूँगा, मैथमेटिक्स पे ले चलूँगा, कैसे अपने को सशक्त बनाया जाए, अच्छे निवेशक बनाया जाए, कैसे आपके निवेश गलत ना हो, इसकी संभावना को बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ें मैं तब बताऊँगा जब फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपका जो प्रश्न है बड़ा वाजिब है, लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं। आप हो सकता है हों, मेरा आपको बैकग्राउंड नहीं पता, आप MBA फाइनेंस कर रहे हैं या MCOM कर रहे हैं, या आप क्या आपका किस क्लास में पढ़ रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता भी है तो अभी मैं उन लोगों को फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं जिनको नहीं पता है, और जब हम वो भी आपके स्तर पे आ जाएंगे, मैं भी आपके स्तर पे आ जाऊंगा, तब हम लोग हाई लेवल पे चलेंगे। अभी लो लेवल पे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि निवेश करने के समय क्या देखना चाहिए, कंपनी में क्या देखना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या देखना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे इंडिकेशंस मिलते हैं, कैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का पता चलता है। ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अभी मैं केवल आपसे कहता हूं, ये निवेदन करता हूं कि अगर आप नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, फाइनेंशियल चैनल सुनिए, 1 घंटा उसके लिए कृपा करके निकालिए। अगर आप शेयर मार्केट में या बाकी चीज़ों में पैसा बनाना चाहते हैं, विश्वास किसी भी मत कीजिए, जो बात पढ़िए उससे मुझसे पूछिए, जिससे मैं उसका जवाब दे सकूं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। और उसके बाद देन जब ये सारे हमारा धरातल तैयार हो जाएगा तो हम आगे के स्तर पे चलेंगे। और इस प्रश्न का जवाब आज से 6 महीने 8 महीने के बाद आपको ये लगेगा जो मैं बात कर रहा था, ये बात आपको समझ में आ रही है, और आपको समझ में आ रहा है, लोगों के दिमाग से भय निकल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वो करीब 15% लोग अपना पैसा, अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो उसका 15% जो है शेयर मार्केट में लगाते हैं। हमारे यहाँ 3% लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है ज़्यादातर जनता में। और मेरा यही उद्देश्य है कि उनके लिए मैं संबोधन करूं, मेरी कक्षा है ही उनके लिए बेसिकली। तो जब ये अगर मान लीजिए ऐसा होता है, संभव होता है, मेरे जैसे और लोग प्रेरित होते हैं, वो भी ऐसी कक्षाएं लगाते हैं, देश की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को बॉन्ड, शेयर, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स, ETFs के बारे में ज्ञान होता है। और अगर उनकी आमदनी बढ़ती है और उनका जीवन खुशहाल होता है, उनके बच्चे अच्छा कमाते हैं और उनको अपने निवेश से फ़ायदा मिलता है, तो मेरे जीवन सार्थक हो गया। यही मेरा प्रयास है। तो इसलिए
अभी हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, फाउंडेशन तैयार करने के बाद सेकेंड स्टेज पे चलेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं अपने एमबीए फाइनेंस के और एमबीए के बच्चों को पढ़ाता था, जब वो स्तर आ जाएगा तो मैं उस स्तर पे आप लोगों से बात करूंगा और आपसे फिर भी अपेक्षा रखूंगा कि आप प्रश्न पूछें, डिस्कशन करें, क्वेश्चन मार्क्स लगाएं, चैलेंज करें, जिससे कि हम अच्छे फाउंडेशन को तैयार करें. सो द बेसिक one question I got in the morning, and a young boy asked a question, sir, as to what should we do, as to what should we look at when we invest in a company, whether we should look for the balance sheet or the product scenario or the industrial scenario or economic environment or whatnot. The question is very relevant, and I was very happy that somebody asked a question, because I want my students to ask questions so that we can deliberate and I understand and know as to what the other side and the students are really looking for in the class. And the question also is very pertinent, because if this question is answered and you know and you master this particular skill, you can make crores of rupees. Money will not be issue, money will not be a problem. But this question is a difficult question, because if it was a simple question and people would have made money just by understanding as to what should be done, then everybody would have made money. But even the best investors and the best minds of the world, like Warren Buffett or Ramdas Agrawal or Rakesh Jhunjhunwala or whatever, if they took 10 decisions, they proved to be correct in 7, and their decision proved wrong in 3. And a person who doesn't know the market, when he makes 10 decisions, he makes 3 right decisions and 7 wrong decisions, because he doesn't know the scenario, he doesn't know the psychology. So that is what is my intention and our intention. So that you make 10 decisions, you make 7 right, and you make money. Ultimately you make money. But this is a long process, because my target group is those who really want to know, want to understand, but because of the pressures and the circumstances, they could not get higher education, and they could not read things that they would have loved to. But I'm preparing a foundation for them. It will take 3-4 months. We will discuss, and for that, what is expected is that you read newspapers, Economic Times, Financial Express, you see financial channels, and whatever you don't understand, whatever word you don't understand, whatever phrase you don't understand, you ask, and I explain, so that we are on a same wicket. I can understand as to what you want, you also know as to what I'm saying, what I'm communicating. Because the basic problem and the issue I feel when I was young, the same problem was with me also, because I had certain doubts. There was nobody to answer my doubts and clear my doubts, because obviously the teachers don't have that much of time, and parents, most of the cases, are not competent enough to answer these questions. So that is normal. So there has to be somebody who clears the doubt, so that the foundation is made, because whenever, say, a house is made, the foundation is the most important part. So right now I'm making a foundation, and you will get the answer. I cannot tell you as to what I'm saying is right and that makes sense. I don't know. But if you study and you self-study, don't believe into as to what I am saying or I am recommending. Because I won't give you a tip. I won't give you a recommendation. I have given you 3 or 4 tips in my earlier talks as to what you should do. Don't believe on anybody. Don't go for recommendations and tips. Make your own decision. Make your own analysis, and how to make those analysis, that I am going to cover. But that will take time. Right now, we are in a position that I want everybody who is listening is able to understand as to what we are trying to discuss. And when we are on the same foundation, we are on the same level, I will bring you at that level, I will come to your level, whatever, then we can interchange our views, and we can discuss, we can argue, you can ask questions, I will give you answers, and that stage also will be reached, say, in a 5-6 months. So the viewer who has asked this question,
is a very relevant question, is a very good question, and I am very happy with your question. And we will reach that stage right now. And this is the most important question that anybody in the world would like to look for. Because if you know as to whether the prices of commodities will go up, or the gold will go up, or the share prices will come down, or whatnot, if you get only answer of this particular question, will make billions and billions. So we will try to understand the theoretical aspect, and practically see, you have to work very hard, you have to make your own studies, you have to struggle a lot, you have to devote like Sachin Tendulkar did when he wanted to become a cricketer. So if you want to become an analyst, you want to make money, then you will have to struggle. I'm a teacher, and somebody may ask a question as to, Professor Swami, if you knew all these things, why could you not make money? Because making money and knowing art is different. Sachin Tendulkar was a good player, but his teacher, Achrekar, was not playing to that level, but he was a teacher. So I'm a teacher. You are my student. So I want my students to reach to those levels where Chanakya could not do anything, but he found Chandragupta Maurya, where Chanakya thought and saw that this boy has the tendency and the competence and the talent which can be developed, and he can do that. So I am looking for that talent in you, and I am trying to only nurture that. You listen to others with this particular presentation. If others are also motivated, that they also motivate a number of students and the youth in the world, that how to make a decision. See, in Europe and America, whatever investment they make, around 17% investment is made in share market. In our country, it is around 2-3%. So what does it show? Because of the illiteracy, financial unawareness, people do not know, so they don't invest. They feel as if the share market is a gamble, which is, in fact, is not. Because people don't understand, that is why they don't make money and lose money. And with that, if our literacy rate goes up, and say the investment by the Indian investors goes up from 2% to 17%, as to what type of money will be pumped in the share market, and we will not be totally dependent on the foreign institutional investors or the outside money. India itself will be able to generate so much of cash flow that the share market also will not fall. Everybody will make money, because the buys will be higher, the demand will be higher. So obviously the share markets will go up. Right? So I thank that boy who asked this question, and I will answer this question slowly, steadily, after making the foundation, which will take time. Cooperate with me. I keep asking questions, keep listening to my videos, see my videos, and then we interact and we reach to that level where we can discuss difficult issues, difficult questions, and then I may request the financial experts of the share market or the debt market and commodities market to talk to you. But let that stage come. So thanks a lot for asking this question, and God bless you. Thank you.